साल था 3 अक्टूबर 1880। बीकानेर रियासत के महाराजा लाल सिंह के 3 संतान थी दोस्तों, और तीनों में सबसे बड़े बेटे का असामयिक निधन होने के कारण महाराजा गंगा सिंह बीकानेर रियासत के राजा बने। बहुत ही कम उम्र के राजा बने थे। 7 साल की उम्र में उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। महाराजा गंगा सिंह का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं, जिस स्थान को आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं। इसी नहर के ऊपर बड़े बड़े नेता है वो विधायक बने हैं। 15 से 20 साल गुजर गए। नहर तस की मस है। ये नहर अभी नई बनी है। इस नहर के ऊपर एक विधायक है वो अपना चुनाव है वो जीत गए। इतना बड़ा मुद्दा चूरू जिले और तारानगर तहसील के अंदर बना था कि दूसरी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता और एक सामान्य से विधायक के सामने हार गए। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। आज की कवरेज दोस्तों इसी पर होगी, इसी पर चर्चा होगी, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सन 1887 के अंदर बीकानेर रियासत के नए राजा के रूप में 7 साल की उम्र के एक छोटे से नादान से बालक महाराजा लाल सिंह की दूसरी संतान महाराजा गंगा सिंह बीकानेर रियासत की गद्दी पर बैठे और पूरी तरह से वाकिफ थे महाराजा गंगा सिंह की राजस्थान है वो पानी की जद्दोजहद और पानी की किल्लत से कितना जूझ रहा है। लेकिन महाराजा गंगा सिंह तब हैरान रह गए जब छपनिया अकाल पड़ा था। छपनिया अकाल के अंदर दोस्तों तिल तिल करते लोगों को मरते देखा। जानवर भी है वो पानी के लिए तरस गए थे। उसी पर चर्चा कर रहे हैं आज हमारे मीडिया 4x4 चैनल के माध्यम से। क्यों इतना बड़ा मुद्दा नहर का बना हुआ है तारानगर के अंदर। आने वाला विधायक सबसे पहले चुनाव का पहला मुद्दा नहर का रखता है। नहर लाने वाला कौन था, इसी पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराज गंगा सिंह इस नहर के भगवान कह सकते हैं। तारानगर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर नहर लाने वाले महाराजा गंगा सिंह थे। तो दोस्तों सन 1787 के बाद महाराजा गंगा सिंह ने राज शुरू किया। दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने छपनिया अकाल भी देखा। छपनिया अकाल की त्रासदी को देखकर महाराजा गंगा सिंह का मन है वो विचलित हो जाता है और एक दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि किसी भी तरह राजस्थान और बीकानेर के अंदर, बीकानेर रियासत के अंदर एक नहर का निर्माण किया जाए। और जो रकबा सिंचित नहीं हो रहा है उस समय, क्योंकि सिंचाई का कोई साधन ही नहीं था, महाराजा बीकानेर गंगा सिंह ने पूरी मेहनत के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। पंजाब से महाराजा गंगा सिंह ने वार्ता की और पूरी तरह के महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब सरकार से उस समय की जो रियासतें होती थी उनसे बात की और पंजाब की सतलुज नदी से एक नहर को निकाला गया जो बीकानेर तक उसका निर्माण किया गया। दोस्तों उस नहर के इंजीनियरिंग और उसके डिज़ाइन करने वाले कंवर सिंह थे। कंवर सिंह को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और सन 1927 में जो नहर थी उसका निर्माण पूरा हो गया और महाराजा गंगा सिंह के इन प्रयासों को देखते हुए उस नहर का नाम गंग नहर उस समय रखा गया। दोस्तों बताया जाता है कि सन 1983 के अंदर दोस्तों गंग नहर तैयार हो गई और समस्या अड़ गई कि जो बंजर भूमि बीकानेर रियासत के अंदर थी उस पर लोग है वो सिंचाई करें कैसे। उबड़ खाबड़ ज़मीनें और पूरी ज़मीन है वो रियासतों के अंदर आया करती थी। महाराजा गंगा सिंह ने प्रयास किया पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। महाराजा गंगा सिंह ने लोगों से बातें की और लोगों को ज़मीन है वो मुफ्त में देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बीकानेर रियासत की ज़मीनें पूरी तरीके से संचित होने लगी। इस प्रयास को सफलता मिलते देख महाराजा गंगा सिंह के दिमाग में एक आइडिया और आता है कि बीकानेर रियासत से जैसलमेर तक एक नहर और बनाई जाए। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है, नहर का निर्माण अधूरा रह जाता है। उस नहर का निर्माण क्योंकि पैसों की तंगी, पैसों की कमी के कारण
और कुछ समय बाद महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु कैंसर की बीमारी के कारण हो जाती है और वो काम ज्यों का त्यों वहीं ठप पड़ जाता है। लेकिन जिस नहर पर इतनी राजनीति होती है उस नहर की निर्माता महाराजा गंगा सिंह थे और उस नहर का नाम दोस्तों गंग नहर उस समय रखा गया था। सन 1983 के अंदर दोस्तों एक बार बाद में जो राजाशाही तंत्र था वो समाप्त हो गया। आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया भारत देश के अंदर। लोकतंत्र के बाद सन 1983 के अंदर बीकानेर के दौरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है वो एक दौरे पर आई थी उस नहर को देखने के लिए। दोस्तों बताया जाता है कि इस नहर के देखने मात्र से ही इतना बड़ा इनाम कांग्रेस सरकार ने, उस समय की कांग्रेस सरकार ने दिया था कि गंग नहर का नाम 1987 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। किसी भी तरह की इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनका कोई उस नहर के अंदर सहयोग नहीं था, किसी तरह का कोई काम नहीं था, फिर भी उनको एक बड़ा इनाम दिया गया वहाँ तक आने का कि उस नहर का, गंग नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया। धीरे धीरे क्योंकि उस समय जर्नलिज्म नहीं था, टेलीविज़न नहीं थे, लोगों तक बातें पहुँचे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, पत्रकारिता, हम जैसे पत्रकार भी उस समय नहीं थे, लोगों तक बातें पहुँचे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो धीरे धीरे लोग हैं वो गंग नहर को भूल गए, महाराजा गंगा सिंह के क्रियाकलापों को और उनके किए गए प्रयासों को लोग भूल गए और धीरे धीरे इस नहर का नाम लोगों की ज़ुबान पर आने लगा इंदिरा गांधी। दोस्तों वैसे तो इस नहर के नाम है वो 3 बार बदले गए। सबसे पहले गंग नहर, उसके बाद में राजस्थान नहर के नाम से भी इसे पुकारा गया, उसके बाद में है इंदिरा गांधी नहर। वर्तमान में अभी तक इंदिरा गांधी नहर ही चली आ रही है। कितने बड़े प्रयास उस समय महाराजा गंगा सिंह ने किए थे। कंवर सिंह इस नहर के निर्माता थे। ये जो खाड़े हैं इसी नहर पर बड़े बड़े नेता हैं वो अपना विधायकी चुनाव है वो जीत जाते हैं। वर्तमान में तारानगर तहसील के अंदर मौजूद हूँ और इस नहर का निर्माण इस नहर को निर्माण करने के जो प्रयास थे तत्कालीन विधायक माननीय नरेंद्र जी बुडानिया के क्रियाकलापों से 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। माननीय अशोक गहलोत साहब ने ये राशि स्वीकृत की थी। अभी ताज़ा ही गवर्नमेंट थी, अब तो सरकार चेंज हो गई है, लेकिन पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसमें 150 करोड़ रुपए की राशि यहाँ के तत्कालीन विधायक नरेंद्र बुडानिया साहब ने पास करवाई थी। उन्हीं के क्रियाकलापों से 20,000 हेक्टेयर की भूमि को रकबा में सिंचित क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया। आसपास के गाँवों में जैसे चूरू, नागौर और हनुमानगढ़ जैसे 11 जिलों को सिंचित करने के प्रयास उस समय किए गए थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी नहर का विस्तार शुरू हुआ। कुछ जगहों पर नहर का निर्माण पूरी तरीके से भी हुआ, लेकिन बताया जाता है कि कागजी कार्रवाई और राजनीतिक द्वेषों के कारण इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली छोटी नहरों का विकास धीरे धीरे ठप पड़ गया। और अब वर्तमान में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, इसका सीधा सा कारण है ठप पड़ी भाजपा सरकार के अंदर किसी कारणवश से इस नहर को रोक दिया गया था और बाद में नरेंद्र बुडानिया साहब के क्रियाकलापों और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के क्रियाकलापों के कारण इस नहर का पुनः निर्माण शुरू हुआ। अभी जिस नहर से पीछे से हम वीडियो क्लिप बनाकर लेकर आए थे वो नहर ताज़ा ही बनी है। 150 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत हुई थी। ऐसी जानकारी हम आपको और बताएंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या उनको पता है कि इस नहर के निर्माता कौन थे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।